क्या आपने नोटिस किया है, पूरा हफ्ता मार्केट काफी वॉलेटाइल रहा। बीच में शार्प सेलिंग देखने को मिली और फिर फ्राइडे को एक स्ट्रॉन्ग रैली आ गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, इसके पीछे कुछ ऐसे सिग्नल्स थे जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को समझना चाहिए। हे फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं बुक ऑफ फ्रेंड। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ, बल्कि ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। तो इस वीक मार्केट को तीन चीजों ने ड्राइव किया। पहला है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, दूसरा अर्निंग सीजन और इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस। तो फ्राइडे को निफ्टी 24,207 और सेंसेक्स 77,569 पर स्ट्रॉन्ग क्लोज हुए। लेकिन अगर पूरे हफ्ते को देखें तो नेट चेंज लगभग फ्लैट ही रहा और मेरे लिए यही इस हफ्ते का सबसे बड़ा सिग्नल था, क्योंकि कभी कभी इंडेक्स से ज्यादा मार्केट का बिहेवियर हमें बताता है कि स्मार्ट मनी किस डायरेक्शन में सोच रहा है। अब सवाल यह है कि मार्केट इतना वॉलेटाइल क्यों था। सबसे पहला रीजन था ग्लोबल अनसर्टेनिटी। मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल लगभग $77 तक पहुंच गया, जिससे इन्फ्लेशन और बिजनेस कॉस्ट को लेकर कंसर्न्स बढ़ने लगे। इसी अनसर्टेनिटी का असर इंडिया विक्स पर भी दिखा, जो हफ्ते के बीच 14.68 तक स्पाइक हुआ। यानी मार्केट बड़े प्राइस स्विंग के लिए तैयार था। लेकिन पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच अर्निंग सीजन शुरू हुआ और टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद मार्केट ने सिर्फ क्वार्टरली प्रॉफिट नहीं देखा, बल्कि मैनेजमेंट की गाइडेंस और फ्यूचर डील पाइपलाइन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। इसी वजह से फ्राइडे को आईटी सेक्टर में बाइंग देखने को मिली और ओवरऑल सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ। एंड इस हफ्ते मार्केट ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि स्टॉक मार्केट हमेशा आज की खबर से ज्यादा कल की एक्सपेक्टेशन को प्राइस करता है। अब बात करते हैं अगले हफ्ते की। अगले हफ्ते के लिए तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। पहला है जून सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, सेकंड क्रूड ऑयल जैसे ग्लोबल क्यूज एंड थर्ड क्वार्टरली रिजल्ट्स। और इन्हीं फैक्टर्स की वजह से इंडेक्स से ज्यादा इंडिविजुअल स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। एंड अगर आप ट्रेडर हैं तो बस ये तीन बातें याद रखिए। पहली, क्रूड ऑयल पर नजर रखिए, क्योंकि उसका सीधा असर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन पर पड़ता है। दूसरी, अर्निंग्स में सिर्फ प्रॉफिट नंबर्स मत देखिए, मैनेजमेंट की गाइडेंस भी ध्यान से सुनिए। और तीसरी, जब विक्स बढ़े तो एक्साइटमेंट से नहीं, रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड कीजिए। अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो निफ्टी के लिए 24,050 टू 24,150 सपोर्ट जोन और 24,300 टू 24,500 रेजिस्टेंस जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। इन लेवल्स को प्रेडिक्शन नहीं, डिसीजन जोन समझिए। अगर मार्केट सपोर्ट से बाउंस करे तो बायर्स की स्ट्रेंथ दिखेगी और अगर रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिले तभी फ्रेश मोमेंटम को कंफर्मेशन मिलेगा। इसीलिए ओपिनियन से पहले हमेशा प्राइस एक्शन को इंपॉर्टेंस दीजिए। और आप लोगों के लिए बुक ऑफ फ्रेंड का एक छोटा सा मार्केट विजडम ये है कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना जरूरी नहीं है, मार्केट को समझना जरूरी है। क्योंकि हम हेडलाइंस कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और डिसिप्लिन हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में सक्सेस इसी प्रोसेस पर डिपेंड करती है। तो अगर आपको ये वीकली मार्केट ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा हो तो बुक ऑफ फ्रेंड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि इस हफ्ते मार्केट ने आपको सबसे बड़ा लेसन क्या सिखाया।